जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों एक साथ चार जोन से चार अपडेट्स आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन चारों अपडेट्स को देखने वाले हैं। चारों अपडेट्स किस तरह से हैं और इन चारों अपडेट्स में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग अभी देखेंगे दो तो ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुके हैं और दो ऑफिशियल आरटीआई की रिप्लाई हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि 4 अपडेट हो गए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे इस आरआरसी से मेडिकल अनफिट की लिस्ट जारी हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं, यानी कि ये छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में फिट नहीं पाए गए। किस में फिट पाए गए? B2 एंड बिलो में फिट पाए गए, जो कि अनफिट ही माना जाता है, ठीक है। तो आरओसी ने इन सारे छात्रों को एक और मौका दिया है कि आप चाहें तो री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। देखो चाहे की बात होती है, अगर छात्र नहीं चाहेगा तो री मेडिकल अप्लाई नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे 100 छात्र हैं जो मेडिकल में एडमिट हुए हैं, अगर इसमें री मेडिकल अप्लाई करते हैं 50, तो 50 सीटें तो ऐसे ही खाली हो जाती हैं। और जो छात्र री मेडिकल अप्लाई करते हैं उसमें भी बहुत कम चांस होते हैं कि छात्र फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मान के अगर 100 छात्र मेडिकल में एडमिट हुए हैं तो 100 में मान के लो 90 सीटें आप लोगों के लिए ऐसे ही खाली हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से छात्र कहीं ना कहीं मेडिकल में अनफिट ही हो जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, 10 छात्र ऐसे होते हैं जो फिट पाए जाएंगे तो बाद में उनको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक तरफ से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो छात्र वेटिंग में हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें मेडिकल एंट्री के कारण खाली हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे एक और नोटिस जारी हुआ जिसमें कुछ छात्रों को कुछ कारण की वजह से पैनल से बाहर कर दिया गया है। पहले तो पैनल में नाम आ गया, बाद में जब छात्र वहाँ पे ज्वाइनिंग करने जाता है तो वहाँ पे भी आपको पता होगा ज्वाइनिंग के टाइम भी डीबी होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे भी कुछ गलत पाया जाएगा तो आपको पैनल से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, कुछ छात्र हैं जिनको बाहर किया गया, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट डीबी के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो छात्र अभी वेटिंग में है उनके लिए तो एक तरह बोल सकते हैं कि बल्ले बल्ले उनकी होने वाली, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा खाली हो चुकी हैं। ऑलरेडी यहाँ पे सीटें खाली हैं और भी सीटें खाली हो चुकी हैं। दो ऑफिशियल आरटीआई के रिप्लाई भी आ चुका है, तो वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। अगर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे ही पहले आता है, बाद में आपका वीडियो पहुंचता है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सारे अपडेट्स की। चलिएगा चलते हैं। देखो पहला अपडेट जो है वो CR मुंबई, इसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई, यानी कि मध्य रेलवे से अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे आप लोग जाएंगे, अगर इसकी साइट पे जाएंगे तो आपको एक नोटिस दिखेगा सबसे ऊपर। क्या लिखा है? डिसीजन ऑन अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ CNRC 01/2019, यानी कि मेडिकल अनफिट की लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। अपील करने के लिए एक मौका भी दिया गया है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा एक नोटिस ये वाला। यहाँ पे क्या लिखा है? सेंट्रल रेलवे लिखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है? डिसीजन ऑन अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट CNRC 01/2019। यहाँ पे लिखा कैंडिडेट्स हु आर मेडिकली फिट इन B2 एंड बिलो। B2 एंड बिलो मतलब B2 में फिट हैं, इसके बाद B3 में फिट हैं, इसके बाद में क्या C1 में फिट हैं, C2 में फिट हैं। एक तरह से ये लोग बोल सकते हैं कि ये छात्र मेडिकल अनफिट हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इंटीमेशन इन क्या लिखा है? ड्यूरिंग इंटीरियर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कुड नॉट बी अलॉटेड द पोस्ट, यानी कि इनको पोस्ट नहीं मिल पाई क्योंकि ये छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में अनफिट पाए गए हैं। अब आरआरसी ने इनको एक और मौका दिया कि अपील, ये छात्र अपील कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई कि आप अपील किस हिसाब से कर सकते हैं, कौन कौन सर्टिफिकेट लेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन है, ठीक है। अगर हम बात करें इस लिस्ट की तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन, देखो रजिस्ट्रेशन नंबर जब होता है तब यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि इसमें UR के कितने हैं, OBC के कितने हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, तो ये नहीं बता, क्योंकि अगर रोल नंबर यहाँ पे होता तो हम ये भी बता देते। लेकिन सीरियल नंबर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है। अगर हम लास्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे, तो यहाँ पे कितने टोटल 92 छात्रों की मेडिकल अनफिट लिस्ट अब जारी हुई है। अब आप लोग कहेंगे सर ये मेडिकल अनफिट लिस्ट कहाँ से आ गई? तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो पिछली DB, मतलब अभी तो 6 DB आया, लेकिन उससे पहले कौन सी DB आई थी? 5th DB आई थी, जिसमें करीब 400 छात्रों को कॉल किया गया था, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम छात्र 5th DB के शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे छात्र मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं। हो सकता है कि कुछ 4th DB के छात्र इसमें शामिल हो, ठीक है। तो इनको ये बोला गया कि ये छात्र अपना मेडिकल कहीं ना कहीं जो रीमेडिकल अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनका कंडीशन वहीं रहेगा। इनका मतलब जो मेडिकल, अगर किसी छात्र का मेडिकल B2 है, अगर वो कहीं ना कहीं मेडिकल अपील नहीं करता तो उसका जो मेडिकल है वो B2 ही रहेगा। अगर भविष्य में सीटें खाली होंगी तो उसको पोस्ट मिल सकती है, अदरवाइज उसको पोस्ट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो छात्र अभी वेटिंग में है, ठीक है। इसको बोलते हैं खुशखबरी, क्या बोलते हैं? खबरी। तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है वेटिंग वाले छात्रों के लिए, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम छात्र OBC के होंगे, फिर UR के भी होंगे, SC के भी होंगे, ST के भी होंगे, और कुछ EWS के छात्र भी इसमें हो सकते हैं। अगर ऐसे हम ज़्यादा ही लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि रोल नंबर नहीं है, क्या है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की बात कर लेते हैं। देखो दूसरे अपडेट की बात करें तो ये भी सेंट्रल मुंबई का है नोटिस है, ये आज ही साइट पे आया। यहाँ पे लिखा है डी पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम
इम्पैनलमेंट यानी कि पैनल से जो बाहर किया गया छात्र, इसका मेंशन है। और यहाँ पे देखेंगे किसका थर्ड पैनल में इस छात्र का नाम आया था। और यहाँ पे ये बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इसका कुछ इशू होगा जिस कारण से इस छात्र को यहाँ पे 244193, इसको बोल सकते हैं क्या, एसटी का छात्र है जिसको बाहर किया गया है। एसटी का छात्र है जिसको पैनल से बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे अब इस छात्र की कोई भी नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर हिज नेम इज डिलीटेड फ्रॉम, यानी कि थर्ड पैनल से इस छात्र का नाम डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस छात्र के लिए बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर के छात्र के लिए, जो छात्र इसके बदले में आएगा, यानी कि इसके बदले में एक सीट खाली हो गई और एक सीट किसको मिलेगी, जो पीटी पर छात्र अपने घर बैठा है। तो एक छात्र के लिए यहाँ से भी खुशखबरी है कि उस छात्र को अब जॉब मिलने वाली, एक सीट यहाँ से भी खाली हो चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, लेकिन जितनी सीटें और ज़्यादा खाली होंगी उतना ही आप लोगों का फायदा होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं जो हमारे पास आरटीआई आए हैं। अगर हम आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे लिखा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे 9/5/2024 लिखा हुआ है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे मतलब रांची जोन का ये आरटीआई है, रांची जोन का आरटीआई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानने लायक जो हम बताएंगे। यहाँ पे छात्र ने पूछा था कि हमारा मेडिकल क्या मिला है, तो इन्होंने क्या बताया, योर मेडिकल स्टैंडर्ड इज A2 to B1, यानी कि A2 to B1 में से इनका जो मेडिकल है इनका पैनल में नाम आ चुका है। और इन्होंने बताया कि ट्रेक मैन ग्रेड 4 इस छात्र को मिला है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए हो सकता है जरूरी ना हो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको भी इस तरीके से जानना है तो आप लोग अपील कर सकते हैं, वहाँ पे आरटीआई कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं जैसे इस छात्र का किया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और चीज़ें बताई गई कि आपको कौन सा डिवीजन मिला है। यहाँ पे लिखा है चक्रधरपुर डिवीजन इस छात्र को मिला हुआ है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो पैनल है, मतलब आपका पैनल जो आया है उसके बाद में आपको डिवीजन, आपका डाटा जो है डिवीजन में भेजा गया है। तो आपका जो जॉइंट लेटर आएगा वो डिवीजन से ही आएगा, आप उसके लिए वेट कीजिए वगैरह वगैरह। यानी कि बहुत से छात्र यहाँ अभी हैं जो कहीं ना कहीं अपने उसका वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, अपने जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपका भी जो डिवीजन में चल रहा होगा, जब तक डिवीजन नहीं शुरू करेगा तब तक आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ईस्टर्न रेलवे से बात होगी। जो छात्र अभी ईस्टर्न रेलवे की ज्वाइनिंग का वेट करें उनके लिए भी अच्छी खबर है कि यहाँ पे आपका डाटा वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये भी रांची जोन का ही आरटीआई का सप्लाई है। इसकी बात करें तो यह कहाँ का है, ये तुम्हारा है खड़गपुर डिवीजन का। ठीक है, किसका है, खड़गपुर डिवीजन का। यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सवाल नहीं देखेंगे, सीधे आंसर देखेंगे। टोटल 46 कैंडिडेट हैव बीन रिजाइंड, कितने, इस डिवीजन खड़गपुर डिवीजन से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में रांची जोन में 46 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट टिल नाउ इज खड़गपुर डिवीजन में 46 छात्र रिजाइन कर चुके हैं, मतलब नौकरी ज्वाइन के बाद में छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताया गया, कैटेगरी वाइज डाटा आर गिवन बिलो, कितना, अब हम देखेंगे अच्छे से, रुक जाओ। कैटेगरी वाइज डाटा कितना है, यूआर के 7 छात्र हैं, यूआर के 7 छात्र हैं जो यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं, ये हो गए यूआर के छात्र। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यूआर के बाद में ईडब्ल्यूएस के 7 छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस के भी 7 छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। इसके बाद देखेंगे तुम्हारा यूआर के 7 हो गए, ईडब्ल्यूएस के 7 हो गए, ओबीसी के 19 छात्र हैं, ओबीसी के 19 छात्र हैं जो क्या हैं, कहीं ना कहीं रिजाइन कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद एससी के 10 छात्र हैं, एसटी के 3 छात्र हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हर एक कैटेगरी का डाटा यहाँ पे है कि यहाँ पे यूआर के 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के 7 हैं, ओबीसी के 19 हैं, एसटी के 10 हैं और एसटी के 3 छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। तो अच्छी खुशखबरी है साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन के लिए, जहाँ पे अभी रिप्लेसमेंट डिबी का वेट करें वहाँ के लिए भी अच्छी खासी खुशखबरी है कि यहाँ पे भी बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं। ठीक है, तो ये रही जानकारी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।